नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय सेना पाकिस्तान की साजिशों को विफल बनाने में पूरी तरह सक्षम, कहा लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने। उधमपुर के सुभाष स्टेडियम के इंडोर स्पोर्ट हॉल में टेबल टेनिस प्रतियोगिता का हुआ आगाज। लद्दाख के दूरदराज इलाकों में कनेक्टिविटी देने के लिए 36 नए हेलीपैड तैयार करने की तैयारी। और जिला परिषद की मेंढर ए और मेंढर बी सीट में धांधली के आरोप। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही सेना की उत्तरी कमान के चिनार कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कश्मीर की अधिकतर जनता देश में विश्वास रखती है। वह गुमराह युवकों के मुख्यधारा में लौटने के मामले में तेजी आई है। श्रीनगर में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कोर कमांडर ने कहा कि बेहतर होते हालात में पाकिस्तान की साजिशें नाकाम हो रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू चिनार कोर मुख्यालय में विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में विचार व्यक्त कर रहे थे। कोर कमांडर ने कहा कि वर्ष 1971 में करारी हार का सामना करने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में अस्थिरता लाने की अपनी मुहिम को तेज कर दिया था। कश्मीर में आ रही बेहतरी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई असर नहीं हुआ। भारतीय सेना बहुत मजबूत हुई है। वह आज हम पाकिस्तान की कश्मीर व अन्य देश के हिस्सों में अस्थिरता लाने की साजिशों को विफल करने में पूरी तरह सक्षम है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उस स्तरीय बैठक में उपराज्यपाल ने पैकेज के तहत 58,627 करोड़ की 54 योजनाओं की व्यापक रिपोर्ट मांगी। उन्होंने निर्धारित समय में परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग के सचिव ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, बागवानी, खेल, जल शक्ति, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी विकास विभागों की परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उपराज्यपाल ने उड़ी पुंछ रोड, श्रीनगर लेह रोड, सड़कों की मरम्मत, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 105 किलोमीटर के प्रभावित भारतमाला प्रोजेक्ट, जम्मू अखनूर रोड, जम्मू और श्रीनगर में सेमी रिंग रोड, जम्मू और श्रीनगर में एम्स, आईआईएम और आईआईटी जम्मू की प्रगति की जानकारी दी। दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग के गुंडबावा क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। पुलिस, सेना के 3 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने गुंडबावा में आतंकवादियों को देखे जाने की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया और इलाके में छिपे आतंकियों को घेर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के बीच अपने आप को घिरे देख उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु वे नहीं माने और गोलीबारी जारी रखी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी घायल हो गया, जिसे सुरक्षा बलों ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। इस स्थानीय आतंकवादी की पहचान जहीर अब्बास लोन निवासी पुलवामा के तौर पर हुई है। वह हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। घायल आतंकवादी को अस्पताल श्रीनगर में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। उधमपुर के सुभाष स्टेडियम के इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में टेबल टेनिस की ओपन 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आगाज हुआ। जम्मू कश्मीर टेबल टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में उधमपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में पहले दिन लड़कों के सब जूनियर वर्ग में आदित्य व माधव विजयी रहे और जूनियर वर्ग में स्पर्श, वरुण, गुनगुन और पलक ने अपने प्रतियोगियों को पराजित किया। श्रीनगर के नाटीपुरा इलाके के रहने वाले 2 युवा घरों से लापता हो गए हैं। परिवार वालों को डर है कि कहीं वो आतंकवाद में शामिल ना हो गए हों। जानकारी के अनुसार नाटीपुरा के इरफान अहमद सोफी पुत्र नजीर अहमद सोफी और बिलाल मंजूर भट्ट पुत्र मंजूर अहमद भट्ट 14 दिसंबर से अपने घर से लापता हैं, जिस दिन आतंकियों ने इलाके में पीडीपी नेता हाजी परवेज के घर पर हमला कर उनके पीएसओ की हत्या की थी। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि बिलाल की हाल ही में सगाई हुई थी और वो क्रॉकरी डीलर था, जबकि इरफान एक ऑटो चालक। उन्होंने ये भी बताया कि उनके बच्चे गत सोमवार से लापता है और उनका कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार ने पुलिस स्टेशन छानपुरा में उनकी लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। लद्दाख के दूरदराज इलाकों को 12 महीने कनेक्टिविटी देने के लिए 36 नए हेलीपैड तैयार किए गए हैं। ये हेलीपैड स्थानीय लोगों के अलावा सामरिक जरूरतों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसका पर्यटन की दृष्टि से खासा महत्व है। उपराज्यपाल आर के माथुर ने हेलीपैड निर्माण परियोजना की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश जारी किए। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लद्दाख में जनसंख्या कम और भूखंड ज्यादा बड़ा है। लेह और कारगिल के ज्यादातर इलाके दूरदराज हैं। ऐसे इलाकों को कनेक्टिविटी देने के लिए हेलीपैड से जुड़ी
प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है, जिसे अप्रैल 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीरी माइग्रेंट अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन ने रोजगार देने की मांग को लेकर आज भी प्रशासन के खिलाफ अपना जोरदार प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शनकारी लंबे समय से प्रशासन की गलत नीतियों पर अपना रोष व्यक्त करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में रोजगार के पैकेज के अधीन 45 युवाओं को नौकरियों पर नहीं लगाया गया, जिस पर उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि बेरोजगार व उम्र दराज हुए युवाओं के साथ इंसाफ होना चाहिए। संगठन के यूथ ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें जल्द से जल्द नौकरियों पर नहीं लगाया गया तो वह इसका कड़ा विरोध करेंगे, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। इसको रिलीज कीजिए जल्द से जल्द। ये 45 कैंडिडेट्स की बात नहीं, 45 फैमिलीज की बात है। हमें गवर्नर सर ने एश्योरेंस भी दिया था, उस एश्योरेंस को आज 3 महीने हो गए और वो एश्योरेंस कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमें उनसे, हम राज्य सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें आखिर हमारे इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है। क्या हम कश्मीरी पंडित हैं इसलिए? क्या हम वहाँ कश्मीर से निकाले गए हुए यहाँ पे विस्थापित हैं? अब हमें यहाँ से भी निकाल रहे हैं। आप देख रहे हो कि आज हमें यहाँ पे 2-3 दिन से बैठने नहीं दे रहे, हमें यहाँ से भी निकाल रहे हैं। खदेड़ दिया इन्होंने, सड़कों पे बैठने पे मजबूर किया। बट ये शायद ये चाहते हैं कि हमें डराया धमकाए और हम यहाँ से निकल जाए। धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने आज भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो धांधलियां की जा रही हैं उनकी CBI जांच होनी चाहिए और साथ ही धर्मार्थ ट्रस्ट को श्राइन बोर्ड के अधीन किया जाए। चाहते हैं कि वो भी हमारी आवाज़ को बुलंद करें ताकि इस जो हमारी डोगरा रियासत है, ये भी इसमें सारे डोगरे हैं, जो कि डोगरा रियासत है, जो हमारा धर्म, जो सनातन धर्म लो लेवल पे जा रहा है, उसको बचाया जा सके। जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं, धर्मा ट्रस्ट एक बनाया था जो राजे महाराजाओं ने, ताकि हमारा सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए। आज हमारा सनातन धर्म इतना लो पे लेवल पे जा चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ आए ताकि सनातन धर्म को बचाया जा सके। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ छात्रों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका भविष्य अदर में लटका है। पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी है कि उनकी आवाज को अनसुना कर रही है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिंगम की यूनिवर्सिटी जो इन सभी कानूनों को नहीं मानती, ये छात्रों के साथ मजाक किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छात्र का जो स्ट्रेंथ है वो 15 है। 15 छात्र हैं तो क्या उनकी आवाज नहीं सुनेंगे? हम लोग उनके साथ हैं, वो हमारे भाई बहन है, हम उनके साथ हैं। ये बच्चे, कोई बिलावर से आया है, कोई उधमपुर से आया है, हम क्या जो वो बच्चे यहाँ पे पिछले 2 महीनों से इनके पास चक्कर काट रहे हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उनको धक्के मार के एक किस्म से बाहर निकाल देते हैं उनको। जिला परिषद की मेंढर A और मेंढर B सीट के लिए बुधवार को हुए मतदान में धांधली के आरोप पर जोरदार हंगामा हुआ। नेका, कांग्रेस, अपनी पार्टी और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने मेंढर जम्मू मार्ग जाम कर धरना शुरू कर दिया। आरोपों पर कार्रवाई करते हुए देर शाम जिला निर्वाचन अधिकारी ने बाटा कसम सखी मैदान मतदान केंद्र पर तैनात 6 कर्मियों को निलंबन के आदेश जारी कर दिए। निलंबित किए गए कर्मचारियों में चिकित्सा सहायक अफजल बशीर, शारीरिक शिक्षक उर्की मनकोट अमजद बशीर, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स कर्मी शाहिद बशीर, मिडिल स्कूल बाटा कसम मेंढर में शिक्षक मोहम्मद मुश्ताक, कृषि सहायक मेंढर मुर्तजा अली मुमताज और लोक निर्माण विभाग में गैंग कुली तैनात सरफराज खान शामिल हैं। PP न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए PP न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।